Very good afternoon, students. It's our 29th lecture on M3, and that's the 13th lecture on Laplace transform. And now we comes on the application of Laplace transform. Now, what are the applications of Laplace transform? That Laplace transform is a transform which is used to get the solution of linear differential equation. Linear differential equation इसके पहले ही यूनिट में हमने देखे हैं. So to get the solution of linear differential equation with some, if that linear differential equation is with some initial condition, then second again we can get the solution of simultaneous differential equation also by using a Laplace transform. So that is one of the important application of Laplace transform, and we see some linear problems, linear differential equation, how to solve it by using a Laplace transform. So we see the procedure, how to get the solutions. So to solve the linear differential with a constant coefficient, we see the steps one by one. So first what you have to do, जो भी आपको linear differential equation दिया रहेगा, it may be in the form of dy by dx और dy by dt, dx by dt कौन से भी फॉर्म में हो सकता है. यहाँ पे जनरली सपोज हमने कंसिडर किया कि it is in the form of y and t, that means y is a dependent variable and t is a independent variable. ऐसे फॉर्म में रहा तो हाउ टू सॉल्व इट. सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यू हैव टू टेक अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड रिजल्ट है, प्रॉपर्टी के रिजल्ट है, वहाँ पे वो अप्लाई करने पड़ेंगे. एंड देन वी हैव टू यूज द इनिशियल कंडीशंस जो प्रॉब्लम में दी रहेंगी. देन सेकंड स्टेप, ट्रांसफर द टर्म्स विथ अ माइनस साइन टू द राइट साइड. जो भी टर्म्स अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, और इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद जो इक्वेशन सिंप्लीफाई होगा, उस इक्वेशन में जो भी माइनस टर्म्स रहेंगी, वी हैव टू ट्रांसफर दैट माइनस टर्म्स विद अ माइनस साइन टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y बार. अब आप लोग बोलेंगे व्हाट अबाउट द y बार. y बार क्या है? y बार इज नथिंग बट अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y. अगर यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और हम उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंसीडर करेंगे एज अ y बार. अगर x रहा y की जगह तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म x इज इक्वल्स टू x बार होगा. ओके, सो हमें क्या करना है, डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y बार. अब जो कुछ भी टर्म रहेंगी राइट साइड में हमने ली हुई, हमें जो भी कोएफिशिएंट रहेगा y बार का, to the left of the equation, left side of the equation, we have to take that coefficient to in the division of the right side of the equation. Then getting y bar, फिर क्या होगा, सभी टर्म राइट साइड चली जाएंगी तो सिर्फ लेफ्ट साइड में y बार रहेगा. दैट मीन्स वो फॉर्म कौन सी फॉर्म में आ जाएंगे वहाँ पे, दैट y बार एज अ फंक्शन ऑफ s. y बार हमारा s के फंक्शन ऑफ s के फॉर्म में आ जाएगा. सो गेटिंग y बार एज अ फंक्शन ऑफ s. रिजॉल्व द फंक्शन ऑफ s बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. अब जो कुछ भी टर्म्स रहेंगी, दैट द टर्म्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, वो सब s के फॉर्म में रहेंगी और उस टर्म को हमें सेपरेट करना है, रिजॉल्व करना है ऑब्वियसली बाय यूजिंग अ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. उसके बाद क्या करना है, देन वी हैव टू टेक अ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड. देन वी हैव टू अप्लाई द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म on that simplified form of equation. फिर क्या हो जाएगा, when we take a Laplace inverse, तो हम वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे टर्म रहेंगी y बार की. when you take a inverse Laplace transform of y bar, so obviously it comes a y, and y is nothing but a dependent variable. that means we get a y. और राइट साइड में व्हेन यू अप्लाई द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वहाँ पे s के फॉर्म में टर्म रहेंगी, तो वहाँ पे लैप्लास इनवर्स s बार का s के टर्म का आ जाएगा t के फॉर्म में, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ t फाइनली वी गेट. और इन दिस वे वी गेट द सोल्यूशन. हम सोल्यूशन निकालते हैं व्हेन वी कैन सॉल्व एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एनी डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट मीन्स व्हाट, दैट इज नथिंग बट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज लाइज इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, वी गेट द वैल्यू ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. और यहाँ पे हमने y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया था, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, विच गिव्स अ y एज अ फंक्शन ऑफ t विच इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर y की वैल्यू हमें t के फॉर्म में मिलेंगी और वही रहेगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऐसे सब स्टेप्स हैं उसके वन बाय वन. सो वी सी वन प्रॉब्लम्स ऑन दैट मेथड, हाउ टू गेट द
solution of that equation by using a Laplace transform. So equation यहाँ पे हमें क्या दिया है, d2x by dt2 plus 2 dx by dt plus 5x is equals to e raised to minus t into sin t with some initial condition that is x of 0 is equals to 0 and x dash of 0 is equals to 1. अभी x of 0 का मीनिंग क्या होगा, that here if you observe that is dx by dt, what that denote, that means x is a dependent variable and t is a independent variable. dx by dt हम जब निकालते that means the derivative of that x with respect to t, मतलब यहाँ पे x चेंज हो रहा है t के हिसाब से. so यहाँ पे इसका मीनिंग है x of 0 is equals to 0, that means x of t, the value of t at t is equals to 0, that is x of 0 is equals to 0, x dash of 0 is equals to 1, that means the derivative, that is x dash of t, x dash of t, that is a derivative that is equals to 1 when t is equals to 0. so ये वैल्यू हमारे पास है और इनका यूज हमें करना है प्रॉब्लम में. सो सबसे पहले तो वी राइट डाउन दैट प्रॉब्लम एज इट इज हियर. सो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वी राइट डाउन हियर, that is d2x by dt2 then plus 2 dx by dt then plus 5x is equals to e raised to minus t into sin t, is equals to e raised to minus t into sin t. अब हम लेते हैं उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो टेक अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स. So we take a one by one Laplace transform of d2x by dt2, then plus 2 into Laplace transform of dx by dt, then plus 5 into Laplace transform of x, that is equals to Laplace transform of e raised to minus t into sin. Now what we have to do, we have to take a Laplace transform of that each term one by one. So सबसे पहले यहाँ पे हम डिनोट करेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x क्या होगा हमारा, वी कंसीडर इट एज अ x बार. जैसे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t लेते हैं तो वो s बार के फॉर्म में रहते हैं. तो यहाँ पे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म x कंसीडर करेंगे एज अ x बार. उसके बाद हमें इसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा और दैट टर्म आल्सो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म. अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो दैट इज अ dt ऑफ x. अब हमारे पास एक फॉर्मूला था लैप्लास ट्रांसफॉर्म और dt ऑफ f ऑफ t, वो हमने देखा था. कहाँ पे देखा था, व्हेन वी सी ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, आपके पास वो लिखा होगा. तो रिवीजन के लिए आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि वो फॉर्मूला कैसे था. दैट इज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dt ऑफ f ऑफ t, दैट इज इक्वल्स टू s इंटू f ऑफ s बार माइनस f ऑफ 0, ऐसे फॉर्म में रहता है वो. सो यहाँ पे f ऑफ s बार रहता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t और f ऑफ 0 इज नथिंग बट अ वैल्यू ऑफ f ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू 0. तो ये फॉर्मूला आप लोगों के पास है ही, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज किया है. यहाँ पे सिंपली f ऑफ t की जगह क्या है, f ऑफ t की जगह x है. f ऑफ t का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s बार है तो हमारे पास x का लैप्लास ट्रांसफॉर्म x बार है. ओके, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा यस की जगह यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज x इंटू यहाँ पे यस एज इट इज f ऑफ s बार की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारा x बार माइनस f की जगह यहाँ पे आ जाएगा x ऑफ 0. ओके, सो ये हो गया इसका रिजल्ट. इसके बाद सेकंड टर्म कंसीडर करेंगे, दैट इज d2 by dx2, सॉरी d2 by dt2 ऑफ दैट x और d2x by dt2. ऐसे डायरेक्ट भी लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए मैं लिख रही हूँ. ये हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज d2x by dt2. अब सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट भी मैंने बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म d2 by dt ऐसे फॉर्म में अगर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t तो वो रहता है s स्क्वायर इंटू f ऑफ s बार माइनस s इंटू f ऑफ 0 माइनस f डैश ऑफ 0. सो वी हैव टू यूज हियर दैट रिजल्ट आल्सो. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s स्क्वायर इंटू x बार, यहाँ पे होगा d2x बाय dt2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म s स्क्वायर x बार माइनस यस यहाँ पे x ऑफ 0 माइनस x डैश ऑफ 0.
सो वी हैव टू पुट ऑल दैट वैल्यूज हियर। उसके बाद यहाँ पे इस टर्म का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें देना पड़ेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेस टू माइनस टी इंटू साइन टी। अब ये रिजल्ट सबको पता है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहता है, इट इज इन द फॉर्म ई रेस टू माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी। सो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट एफ ऑफ यस प्लस ए बार। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा हमारा एफ ऑफ यस प्लस 1 बार। ओके, अब एफ ऑफ एस बार दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी। साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा हमारा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और उस पे एस इज रिप्लेस बाय एस प्लस 1। सो यहाँ पे हो जाएगा वो दैट इज एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्सपेंशन करने के बाद इसका दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है हमने, सो रिवाइज दैट प्रॉपर्टी वंस एंड देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे पहले हमने क्या किया, साइन टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहता है दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 था। फिर हमने क्या किया, उसके साथ प्रोडक्ट में है ई रेस टू माइनस टी, तो जो हमारा यस रहता है तो यस इज रिप्लेस बाय एस प्लस ए। पर यहाँ पे जो पावर है टी का दैट इज 1 माइनस 1। सो वहाँ पे क्या होगा, एस इज रिप्लेस बाय एस प्लस 1, उसका एक्सपेंशन लिया दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 1। तो वो हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। So in this way we get that all terms Laplace transform, and now we put here, suppose that is our equation number 1. So using in equation 1, okay, so we use all that value। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे हम। So that is nothing but s square x bar minus s into x of 0 minus x dash of 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू, इसको ब्रैकेट कर देते हैं हम। उसके बाद है हमारा प्लस 2 के साथ है हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म dx बाई dt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म दैट इज s इंटू एक्स बार माइनस एक्स ऑफ 0। यहाँ पे ब्रैकेट इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद है हमारा 5 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x, और हमने डिनोट किया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म x इज नथिंग बट एक्स बार एंड दैट इज इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट टर्म जो अभी हमने निकाला है दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन एस स्क्वायर plus 2s 1 plus 1 that is again a 2। okay, so in this way we have written that all terms। अब इस साइड आ जाते हैं हम लोग। so I have written that full term as it is on that side। here is our initial condition x of 0 is equals to 0 and x dash of 0 is equals to 1, and now we put all that values one by one here। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे एस स्क्वायर एक्स बार की टर्म एज इट इज रहेंगी। यस, अब यहाँ पे है x0 और हमें पता है कि x0 क्या है, x0 इज नथिंग बट 0। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, x डैश ऑफ 0 की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे यस एक्स बार, यहाँ पे माइनस एक्स ऑफ 0 इज नथिंग बट अगेन 0 प्लस 5 एक्स बार, और यहाँ पे है हमारा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमारा यहाँ पे टर्म क्या रही हमारी दैट इज एस स्क्वायर एक्स बार, ये 0 हो गए, यहाँ पे रहेंगे सिर्फ -1 प्लस 2s एक्स बार यहाँ पे आ गया। देन ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5x बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो सभी टर्म हमारी एक्स बार की है अदर देन दैट -1। अब जैसे कि हमने देखे थे स्टेप्स हाउ टू गेट द सॉल्यूशन, तो वहाँ पे लिखा था कि जो भी माइनस टर्म रहेंगी अदर देन एक्स बार यू हैव टू ट्रांसफर टू राइट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे माइनस की टर्म -1 है, सो फर्स्ट उसको ट्रांसफर कर देते ऑन दैट साइड, और एक्स बार की जो टर्म है यहाँ से एक्स बार के टर्म से हम एक्स बार कॉमन ले लेते। तो एक्स बार अगर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2s प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस 1। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इन डिनोमिनेटर देयर इज एस स्क्वायर प्लस 2s
प्लस, और फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगी इसकी वैल्यू दैट इज नथिंग बट एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड इन डिनोमिनेटर देयर इज एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस, ओके। अब यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे एक्स बार है, यहाँ पे एक्स बार लिखते हैं। अब जो कुछ भी हमारा एक्स बार का कोएफिशिएंट है उसे उस साइड हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, तो टर्म हमारे न्यूमरेटर में थी, डिनोमिनेटर में जो टर्म थी दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, और ये टर्म हम उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएंगी हमारी एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब रहा सवाल इसका सेपरेट करने का बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब थोड़े अगर इस टर्म को ऑब्जर्व किया तो क्या चीज़ आपके ध्यान में आ रही है, कुछ कॉमन टर्म दिख रहे हैं इसमें, यस यहाँ पे क्या कॉमन टर्म दिख रहे हैं दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2s, हियर इज आल्सो एस स्क्वायर प्लस 2s, हियर इज आल्सो एस स्क्वायर प्लस 2s। इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है बट जो टर्म है एस स्क्वायर प्लस 2s की वो सब टर्म में कॉमन है। अगर उसके लिए हमने पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन रख दी तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हम पुट करते हैं कि वी पुट हियर एस स्क्वायर प्लस 2s इज इक्वल्स टू सपोज p, अगर p पुट किया तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू हमारा p प्लस 3, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा p प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा p प्लस 5। अब अगर थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपके जो क्वाड्रेटिक रूट्स थे या क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे वो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पे, सिंपली मेकिंग अ सब्स्टिट्यूशन एस स्क्वायर प्लस 2s इज इक्वल्स टू p। अब क्या हो जाएगा, हमें जब हम पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करेंगे सो इजीली यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ दैट, ओके। सो अब हम इसको सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। हमें पता है अब अगर ये लीनियर फैक्टर है तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सेपरेट कैसे करते हैं, दैट इज a अपॉन p प्लस 2 प्लस b अपॉन p प्लस 5। अब बहुत सारे डिफरेंट मेथड है इसके हाउ टू गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। लीनियर फैक्टर है इसलिए यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे भी b आ गया। सो हम सबसे पहले तो निकालेंगे a की वैल्यू। अब a की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में p प्लस 2 है। अब ये हमारा होल फंक्शन है तो हम कैसे निकालते हैं a की वैल्यू निकालने के लिए जो होल फंक्शन रहता है, सो टर्म्स कंसिडर अदर देन द डिनोमिनेटर ऑफ a। अगर डिनोमिनेटर ऑफ a के टर्म को छोड़ दिए तो रिमेनिंग टर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिमेनिंग टर्म है इस होल फंक्शन में दैट इज p प्लस 3 अपॉन p प्लस 5। अब इसके लिए हम क्या पुट करेंगे, इसके लिए हम ऐसी टर्म पुट करेंगे p की वैल्यू कि जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा। हमें पता है कि p इज इक्वल टू अगर -2 पुट कर रहे हैं हम तो -2 प्लस 2 ये हो गया हमारा 0। सो यहाँ पे हम p के लिए पुट करेंगे -2, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ a। सिमिलरली टू गेट द वैल्यू ऑफ b, अब b का डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे p प्लस 5 है तो p प्लस 5 हम ओमिट कर देंगे और रिमेनिंग टर्म लेंगे होल फंक्शन की दैट इज नथिंग बट p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2 और पुट करेंगे हम जो डिनोमिनेटर 0 होगा। हमें पता है कि p इज इक्वल टू अगर -5 पुट किया यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 0 होता है। So that is also one of the method, or you can also take a LCM on both side and then we put particular value for p and you get the values of a and b. That is also one of the method, पर ये भी एक easy method है। So hope you understand that। अब अगर यहाँ पे एक स्टेप हमने ज़्यादा कर दी तो we get the values of x bar, okay। So यहाँ पे क्या हो जाएगा that is our p plus 2 तो as it is लिख देंगे हम। अब यहाँ पे p is equals to -2 अगर आप पुट कर रहे हैं तो -2 प्लस 3 ये क्या हो गया 1 हो गया, -2 प्लस 3 हो गया हमारा 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 3 ये हो गया हमारा 3, सो 1/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये है p प्लस 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे p इज इक्वल टू -5 पुट किया तो -5 प्लस 3 ये हो गया हमारा -2, तो यहाँ पे आ गया हमारा -2 डिवाइडेड बाय -5 प्लस 2 ये हो गया हमारा -3। सो इन दिस वे वी गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों भी माइनस हो तो ये हो गया हमारा प्लस। सो इन दिस वे व्हाट वी गेट द टर्म सेपरेटेड, ओके। अब यही वैल्यू हम ऑन दैट साइड, नाउ वी कम्स ऑन दैट साइड। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया है p की वैल्यू
अगेन वी रिप्लेस बाय एस स्क्वायर प्लस 2s से रिप्लेस कर देंगे, मतलब हमारा फंक्शन अब s के फॉर्म में है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी कैन गेट इट्स लैप्लास इनवर्स। सो लैप्लास इनवर्स निकालने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट जब करेंगे तभी हम वहाँ पे प्रॉपर्टी का रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स बार यहाँ पे 1/3 हमने एज इट इज लिख लिया। अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस, अब अगर फर्स्ट टर्म एस स्क्वायर कंसिडर की, सेकंड टर्म 2s कंसिडर की, मिडल टर्म तो लास्ट टर्म ऑब्वियसली 1 होगी। तो यहाँ पे उसको 2 को हम एडजस्ट करेंगे 1 + 1, सो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 यहाँ पे हमारा 2/3 है। इसको भी कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में अगर कंसिडर करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 + 1। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू 1/3। यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा s + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/3। यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 + 4 कर देंगे हम, मतलब ये भी कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा s + 1 का। सो s + 1 होल स्क्वायर प्लस 4 है, 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर। ओके, सो अब ये आ गया कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में। अगर ऐसे फॉर्म में है सो ऑब्वियसली वी कैन टेक इट लैप्लास इनवर्स। सो अब लैप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे, टेक अ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स। ओके, सो यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ एक्स बार दैट इज इक्वल्स टू 1/3 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/3 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ एक्स बार इज नथिंग बट, हमने पहले ही लिया था वहाँ पे इनिशियली नोट करते वक्त कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इज एक्स बार। तो ऑब्वियसली लैप्लास इनवर्स ऑफ एक्स बार इज एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, यहाँ पे 1/3। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, अगर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है s का s + a के फॉर्म में, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। सपोज अब a की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा e⁻⁻d। ओके, अगर यहाँ से a 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/s² + 1। 1/s² + 1 इज नथिंग बट लैप्लास इनवर्स ऑफ sin t। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा sin t। ओके, देन प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारी प्लस 2/3 यहाँ पे। उसके बाद अब अगेन ये फंक्शन भी देखेंगे, अगेन इट इज इन द फॉर्म 1/s + a। s + a के फॉर्म में a इज 1, सो यहाँ पे भी टर्म आ जाएंगी हमारी e⁻t। अब अगर ये यहाँ से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 1/s² + 2 स्क्वायर। अब हमें पता है कि 1/s² + 2 स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स क्या होगा, दैट इज नथिंग बट sin 2t/2, क्योंकि a यहाँ पे ये है a दैट इज 2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा sin 2t/, सो सिंप्लीफाई करने के बाद 2 गेट कैंसल, 1/3 बाहर भी ले सकते हैं हम। सो x इज इक्वल्स टू यहाँ से 1/3 e⁻t अगर बाहर ले लिया कॉमन, सो इट गिव्स अ sin t प्लस sin 2t which is a required solution of the given linear differential equation. Hope you understand that we use here the application of Laplace transform. Now students, we comes on another differential equation to solve by using a Laplace transform. डिफरेंशियल इक्वेशन है y ++ 9y = cos 2t। कंडीशन दी है y of 0 = 1, दैट इज वैल्यू ऑफ y of t at t is equals to 0, that is equals to 1, and y of pi/2 is equals to -1. That means when t is equals to pi/2 the value is a -1. अब यहाँ पे ये y" है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज नथिंग बट d2y/dt2। यहाँ पे अगर t के फॉर्म में दिख रहा है RHS में, सो ऑब्वियसली ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y और t के फॉर्म में, और यहाँ पे y" दिख रहा है मतलब डेरिवेटिव ऑफ y, सो ऑब्वियसली द y डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू दैट t, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट y'। अगर यहाँ पे y' रहता तो दैट इज अ
dy by dt पर यहाँ पे y डबल डैश है. सो आई हैव रिटन दैट होल टर्म एज इट इज हियर. अब हमें पता है कि जैसे कि हम फर्स्ट क्या करते हैं, क्रिटिकल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया हमने दोनों साइड का. यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y क्या डिनोट किया हमने, y बार डिनोट किया है. प्रीवियस हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह x था, तो वहाँ पे हमने एल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स बार लिया था. यहाँ पे एल ऑफ y इज इक्वल टू y बार है. अब यहाँ पे जैसे सेकंड डेरिवेटिव है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में होगा, दैट इज एस स्क्वायर y बार माइनस एस y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0. दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट होल टर्म प्लस 9 एज इट इज. लैप्लास ट्रांसफॉर्म y इज नथिंग बट y बार. ये जो कुछ भी रिजल्ट आया है ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी ऑफ एफ ऑफ टी से हमने लिया है. मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में आप लोगों को बताया है कि कैसे लेते हैं हम. एफ ऑफ टी की जगह यहाँ पे y था, तो यहाँ पे स्क्वायर y बार आया है. यहाँ पे माइनस एस इंटू वाई ऑफ 0, यहाँ पे माइनस वाई डैश ऑफ 0 प्लस 9 एल ऑफ वाई इज वाई बार इज इक्वल्स टू कॉस 2t. लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4. अब हमारे पास हमने अगर थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो हमें दो वैल्यूज दिए, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड y ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1. हमें y डैश ऑफ 0 की वैल्यू दी नहीं. अब y डैश ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास दी नहीं है, सो वी कंसीडर इट एज अ पर्टिकुलर पैरामीटर. सपोज वी कंसीडर इट एज अ a. अब a कंसीडर करने के बाद अगर थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये टर्म हम एज इट इज लिखेंगे. y ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया 1 से, इसको a से रिप्लेस कर दिया प्लस 9 y बार एज इट इज रख दिया और दैट टर्म इज ऑल्सो एज इट इज. अब यहाँ पे हमने क्या किया, y बार की टर्म कॉमन ले ली. यहाँ पे y बार है, यहाँ पे y बार है. y बार लेने के बाद यहाँ पे रहेगा हमारा एस स्क्वायर प्लस 9. यहाँ पे ये है हमारा माइनस एस और यहाँ पे हमारा माइनस ए. सो माइनस एस और माइनस ए को हमने क्या कर दिया, जैसे ही हमने हमारी स्टेप्स थी कि अगर माइनस टर्म रहेंगी तो हम उसे कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, राइट साइड पे. सो माइनस एस माइनस ए को हमने राइट साइड पे ट्रांसफर कर दिया. ये तो टर्म एज इट इज थी. अब ये माइनस होने की वजह से यहाँ पे प्लस हो गई. सो ये हो गया हमारा प्लस एस प्लस ए. और यहाँ पे ये वाई बार कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे रहेगा हमारा एस स्क्वायर प्लस 9. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट रहता है वाई बार का, दैट कोएफिशिएंट इज ट्रांसफर टू अगेन द राइट साइड. अब यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो ऑब्वियसली वो राइट साइड पे डिवीजन में चला जाएगा. तो यहाँ पे यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 तो एज इट इज है. अब ये यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद ये डिवीजन में आ गया, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 9. यहाँ पे भी ये डिवीजन में आ गया सेकंड टर्म के भी. अब रहा सवाल कि हाउ टू सेपरेट दैट टर्म. तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेपरेट करने के लिए थोड़ा इस साइड आ जाते हैं हम लोग. सो सिंपली आई कंसीडर दैट टर्म अदर देन यस. यस को बाहर रख दिया मैंने, बाजू में रख दिया एंड वी कंसीडर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9. अब देखा जाए तो दोनों भी क्वाड्रेटिक रूट है, दोनों में भी एस स्क्वायर है. अब ऐसे फॉर्म में अगर हमारी टर्म रहती है तो हमें पता है कि इजीली यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 अपॉन जो छोटी टर्म थी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 उसे पहले लिखा, देन माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9. अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एस स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा. अब सब सिंप्लीफिकेशन होने के बाद क्या होगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और टर्म कैंसिल करेंगे तो एस स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगी, पर यहाँ पे माइनस 4 आएगा और यहाँ पे प्लस 9 आएगा. 9 माइनस 4 हो जाएगा 5. मतलब हमारी टर्म इस फॉर्म में आ जाएंगी 5 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9. मतलब अगर हम ऐसे सेपरेशन करते हैं तो यहाँ पे ये टर्म 5 ज़्यादा आ जाता है, हमारे टर्म में 5 नहीं है. अब अगर हमें इस फॉर्म में इस टर्म को लिखना है तो यहाँ पे 5 चाहिए. अब 5 चाहिए मतलब हमको 5 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे 5 है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 5 एडजस्ट कर दिया. और इस टर्म को वी आर राइट दैट टर्म एज दिस. अब 5 एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली जो कुछ भी रिजल्ट आ जाएगा 5 गेट कैंसिल एंड अगेन वी गेट द सेम टर्म. यहाँ पे जो यस था उसे बाहर लिख दिया, यहाँ पे 5 की एडजस्टमेंट कर दी और इस टर्म को हमने इस फॉर्म में लिख दिया. मतलब टर्म हमारे सेपरेट हो गए. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी देखेंगे तो फाइनली यहाँ पे 5 अपॉन ये डिनोमिनेटर आ जाएगा, 5 गेट कैंसिल एंड फाइनली वी गेट दैट होल टर्म. सो ये एडजस्टमेंट यहाँ पे हमने कर दी. मतलब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं. अगर फैक्टर ऐसे फॉर्म में कॉमनली तो वी कैन इजीली सेपरेट दैट. उसके बाद यहाँ पे ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, यहाँ पे एस अपॉन स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए अपॉन स्क्वायर प्लस 9 आ गया. अब थोड़ा आगे आ जाते हैं, यहाँ पे 4 को टू स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, 9 को 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, यहाँ पे भी 9 को 3 स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ पे भी 9 को 3 स्क्वायर के फॉर्म में. और यहाँ पे जो यस है आगे के टर्म में हमने क्या कर दिया, यस से
दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया बिकॉज एस इज कॉमन टू बोथ दैट टर्म। तो यहाँ पे आ जाएंगे अब हम वाई बार इज इक्वल टू 1/5 तो एज इट इज रख दिया, और यहाँ पे जो यस था तो यस से हमने टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म हमने एज इट इज रख दी। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे की टर्म पे। आगे की टर्म देखेंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक स्टेप लिख चुकी हूँ मैं, एक इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का मैंने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया यहाँ पे। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ वाई बार इज इक्वल टू 1/5, लैप्लास इनवर्स ऑफ दैट बोथ टर्म, देन प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ दैट टर्म प्लस ए इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ दैट। अब यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ वाई बार क्या होगा, अगर लैप्लास ऑफ वाई बार है तो लैप्लास इनवर्स ऑफ वाई बार इज वाई इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लैप्लास इनवर्स cos 2t, इसका लैप्लास इनवर्स माइनस 1/5, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा माइनस 1/5, यहाँ पे cos 3t प्लस यहाँ पे हो जाएगा वो cos 3t, लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज cos 3t प्लस a एज इट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज नथिंग बट sin 3t/3। अब ये सब रिजल्ट आपके पास है, स्टैंडर्ड रिजल्ट लैप्लास इनवर्स के और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के। तो ऑब्वियसली ये कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है आप लोगों के लिए, अब आप फैमिलियर हो गए होंगे इस रिजल्ट से, तो यू कैन इजीली गेट दैट रिजल्ट। ओके, अब उसके बाद हमारे पास ये है और ए की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए जो इनिशियल कंडीशन हमें दी है y ऑफ π/2 इज इक्वल टू -1, उसका यूज करेंगे। अब y ऑफ π/2 इज इक्वल टू -1 का मीनिंग हो गया द वैल्यू ऑफ y ऑफ t इज इक्वल टू -1, y ऑफ t इज इक्वल टू -1 व्हेन t इज इक्वल टू π/2। तो ये वैल्यू 1/1 हम पुट करेंगे y ऑफ t -1, तो यहाँ पे -1 आ गया y की जगह, यहाँ पे 1/5 एज इट इज, यहाँ पे cos 2 t की वैल्यू π/2, सो यहाँ पे π/2 आ जाएगा -1/5 cos 3 अगेन t इज π/2 प्लस 3 cos 3 t इज π/2 प्लस a sin 3 t इज π/2/3। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इस टर्म पे 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 1/5, तो यहाँ पे क्या रहेगा cos π रहेगा, cos π इज नथिंग बट -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा ये। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 लिखा, सो यहाँ पे -1/5 cos ऑफ 3 π/2 इज नथिंग बट 0 प्लस अगेन cos 3 π/2 इज 0 प्लस a एज इट इज। अब यहाँ पे sin 3 π/2 इज नथिंग बट -1, तो हमने उसकी वैल्यू -1 लिख ली, डिनोमिनेटर में 3 है वो भी लिख लिया, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/5 और माइनस, तो -1/5, ये दोनों टर्म तो बीच की 0 हो जाएंगी, यहाँ पे -a/3, सो हमने लिख लिया ये -1/5 यहाँ पे ले लेते हैं, सो ये हो गया हमारा 1/5 -1 इक्वल्स टू दैट टर्म। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो हमने क्या करते हैं, ये माइनस साइन यहाँ पे अप्लाई कर दी, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 1/5, ये 3 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो 3 माइनस यहाँ पे हो गया 3/5। सिंप्लीफाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5 15 माइनस 3/5। अब 15 माइनस 3 इज नथिंग बट 12, सो ये होगा हमारा 12/5। सो इन दिस वे वी गेट अ a एंड दैट a इज नथिंग बट 12/5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारी 12/5। अब 12/5 आने के बाद यहाँ पे 3 है तो 12/3 इज नथिंग बट 4, सो ये हो जाएगा हमारा 4/5। तो यहाँ पे फाइनली मैंने जो कुछ भी हमारा रिजल्ट आया था इन टर्म्स ऑफ y, जो कुछ भी सॉल्यूशन मिला था वहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट कर दी है, सिंप्लीफिकेशन के बाद वो आ जाती है हमारी 4/5। सो आई हैव रिटन दैट होल टर्म एज इट इज, सिंपली a इज रिप्लेस्ड बाय दैट टर्म। ओके, सो इन दिस वे वी गेट दैट solution. Hope you understand that problem again, and there are some more problems that I have provided the notes to you. So these problems are for your practice, so do that problem as a homework, the remaining problems on that application of Laplace transform. So we stop here now.